हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से खुश रह रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की एनर्जीज में मैं क्या चेक करने वाली हूँ, आज की एनर्जीज में क्या देखूंगी। तो चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में कि आज की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ है और कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है, इन सारी ही चीज़ों को मैं चेक करने वाली हूँ। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको मैं इस वक्त कर रही हूँ। तो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। और एनर्जीज को पहले क्लीन करूंगी मैं, क्योंकि मैं पॉजिटिविटी में बहुत विश्वास रखती हूँ और जहाँ तक मेरा विश्वास है, मेरी खुद की एनर्जीज है, जितनी पॉजिटिविटी लाइफ में होगी उतनी ही ज़्यादा चीज़ें सकारात्मक होंगी। तो सबसे पहले मैं हीलिंग करूंगी ताकि निगेटिव एनर्जीज एकदम से रिमूव हो जाए, निगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाए। देखिए, समटाइम्स क्या होता है कि हीलिंग क्या होती है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हो, चाहे हमारे करियर में हो, हमारी लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, हमारी किसी भी चीज़ में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है तो उन नेगेटिव एनर्जीज का असर, उन नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट तुरंत लाइफ पर पड़ने लगता है। हर चीज़ रुक सी जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो रुक सा जाएगा, मैरिड लाइफ होगी आगे नहीं बढ़ेगी, आपके करियर में ग्रोथ होना बंद हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस, जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक ऐसी एनर्जीज होती है, ठीक है, नेगेटिविटी। तो नेगेटिव एनर्जीज को डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा आप पॉजिटिव रख सकते हो, क्लीन कर सकते हो, आप अपने चक्रास को ओपन कर सकते हो, बैलेंस में कर सकते हो, ठीक है। हमारे चक्रा जब अनबैलेंस हो जाते हैं तो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं और वो हावी हो जाती हैं, ठीक है। तो आप हीलिंग के द्वारा बड़ी आसानी से नेगेटिविटी को रिमूव करके एक पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वक्त एक हीलिंग करूंगी, कुछ सेकंड की हीलिंग दूंगी ताकि इस वक्त की जो भी ऊर्जाएं हैं, ठीक है ना, जो मुझे आराम से रीडिंग कर लेने दे, पॉजिटिविटी बनी रहे और जो मैं कार्ड लूँ वो पॉजिटिव हो, मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे और आपके लाइफ में भी सकारात्मकता आए। तो मैं ये चाहती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा हीलिंग जो है हीलिंग कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल एनर्जीज क्लीन हो जाए और मुझे रीडिंग करने में भी सकारात्मकता आए, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो ये कुछ सेकंड की हीलिंग मंत्राओं के द्वारा काफ़ी सकारात्मक हो चुकी है, एनर्जीज पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है और अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी और अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके बारे में क्या है, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप भी अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना चाहते हैं, आपकी भी लाइफ में पॉजिटिविटी की कमी है या फिर आपको भी लग रहा है आपकी लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही, इश्यूज आ रहे हैं और वो भी इश्यूज, वो भी प्रॉब्लम्स अचानक सडन ले आई हैं, तो आप भी अपनी एनर्जीज को क्लीन करवा सकते हैं, हील करवा सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं। आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग का तो आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो आप नोट कर लीजिए ताकि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकें। मेरा नंबर है 9540119650। ये नंबर जो मैं आपको बता रही हूँ, ये नंबर
और व्हाट्सएप पर है, और आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात भी कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं एंड हीलिंग ले सकते हैं, और अपनी रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी को लेकर आ सकते हैं। तो भाई यहाँ पर तो ना मतलब मैं क्या बोलूँ, अनएक्सपेक्टेड कार्ड आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इज बैलेंस का आया हुआ है, फर्स्ट कार्ड इज लव का आया हुआ है। तो देखिए, आपने नाम तो आई होप सो लिया ही होगा जिसके लिए आप रीडिंग ले रहे हैं, और अगर आपने नाम नहीं लिया है तो वो व्यक्ति आपके मन में ज़रूर चल रहा होगा, वो पर्सन आपके दिल और दिमाग पर छाया होगा, कहीं ना कहीं उसके बारे में आप सोच जरूर रहे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो आप उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, जबकि वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, फिर क्यों आ रही है आपको उसकी याद? भाई इसलिए आ रही है क्योंकि ये पर्सन तो आपको लव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं। इनकी फीलिंग्स ना, इनकी एनर्जीज ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे इस वक्त पॉजिटिव दिख रही है। इनको ना आपकी याद आ रही है, ये ना पुरानी बातों को सोच रहे हैं। मुझे ना ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि ये पर्सन, ठीक है ना, इन पर्सन की एनर्जीज में चेंजेस तो हुए हैं, ठीक है, चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन ये चेंजेस सडन हुए हैं या तो, है ना। सेकंड चीज, कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके और आपके बीच में दूरियां, जो भी दूरियां आई हैं, वो आपको थोड़ा सा मतलब वो दूरियों में काफ़ी ज़्यादा आप डिस्टर्ब भी हो रहे हो, और बहुत आपको अजीब लग रहा है कि इतना अच्छा रिलेशनशिप आपका, इतना सुंदर रिश्ता आपका, कैसे सडन जो है वो इतना ज़्यादा आपके साथ ऐसा हो गया है कि आज आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, जबकि उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए यहाँ पर ऐसी आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। लव का कार्ड है, और ये लव का कार्ड किसी ऐसे पर्सन के बारे में बता रहा है कि ये पर्सन आपको अभी भी याद करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं। पिछले महीने भर से, या हो सकता है कि 2 महीने, या फिर ये भी हो सकता है कि 6 महीने से इन्होंने आपको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, इनका कांटेक्ट ब्लॉक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। लेकिन इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में एकदम स्टक फील कर रहे हैं, और ये पर्सन, ठीक है ना, आपको ब्लॉक करके या फिर आपसे बात ना कर पाने की वजह से मन ही मन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अभी मैंने आपको जस्ट बात की थी हीलिंग की, जस्ट बात की थी नेगेटिव एनर्जीज की, तो हो सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जीज रुक गई हो आपके रिलेशनशिप की, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इस तरीके से। ओके, तो मेरे को ना कार्ड में एनर्जीज रुकी हुई दिख रही है, कार्ड में एनर्जीज स्टक दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन, मतलब एक होता है ना कि जैसे हम मतलब जैसे होता है ना कि किसी को जानबूझकर ब्लॉक कर देना, एक होता है कि किसी के प्रेशर की वजह से ब्लॉक कर देना। तो मुझे दिख तो खैर दोनों ही चीज़ें रही हैं, कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर फ्यूचर को सोचकर, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या नेगेटिव एनर्जीज की वजह से उन्होंने ब्लॉक किया है। बट कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि दबाव बहुत है आपके पर्सन के ऊपर, और वो दबाव, वो प्रेशर वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मेन चीज़ है, एक होता है ना कि जब तक मतलब जब तक आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में थे और वो और आप केवल एक दूसरे के लिए थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन इन पर्सन की लाइफ में या तो कोई थर्ड पर्सन नज़र अचानक आया है, या फिर कहीं ना कहीं किसी का प्रेशर है इनके ऊपर, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर दूर से या कटे कटे से नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है ना। बट आप यहाँ पर ये भी देखो, एक होता है ना विश्वास अंदर से कि मुझे तो मतलब सब चीज़ों को ठीक करना है, या फिर ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं है, क्लियरिटी की नीड है ना, नीड है क्लियरिटी की, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ये पर्सन अभी इस वक्त मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ये होता है ना प्लानिंग करना कि हाँ क्यों हमारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, क्यों हमारे बीच में दूरियां हो गई। तो प्लान करते हैं ना, दिली मनी मन प्लान करते हैं कि चलो भाई जो भी ठीक चीज़ें हुई थी अब हम उनको ठीक करेंगे, और वापस से मुझे नहीं रहना दूर, और मुझे बात करनी है, अपने रिश्ते को संभालना है। तो ये वाली चीज़ दिख रही है, मतलब एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है,
जैसे ना मतलब एक होता है ना गाइस कि आप किसी को अगर भूल रहे हो या फिर आप किसी को दिल से निकाल रहे हो, माइंड से निकाल रहे हो, तो उसका मतलब साफ है कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ ठीक नहीं है। बट और उस इंसान की ना आप उसके बारे में सोचोगे भी नहीं। फिर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो लोग हैं और दोनों में एक वक्त ऐसा था कि बहुत कनेक्शन स्ट्रांग था, बट आज सिचुएशन ऐसी हो गई है फॉर एग्जांपल कि वो अलग अलग हो गए। तो अगर वो इंसान मिस नहीं करेगा, याद नहीं करेगा, तो वो साइन आपको भी नहीं मिलेगा। अगर आपको साइन मिल रहा है, साइन मीन्स अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो याद आ रही है, या आप उस इंसान के ही बारे में सोच रहे हो जबकि उसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई भी आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है, फिर भी अगर आपका मन जो है वहाँ से नहीं हट रहा है, इट मीन्स साइन इज मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन इज एंजल साइन। इसको एंजल साइन बुलाएंगे, ठीक है। इसको जो कॉल करेंगे वो एंजल साइन बोलेंगे इसको, कि हाँ भाई एक एंजल साइन है, जो एंजल आपको बता रही है, समझा रही है कि भाई आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। और ये साइन पता है कब तक मिलेंगे आपको? ये साइन आपको ना जब तक मिलेंगे जब तक आप मिल नहीं जाओगे। ये कार्ड आप इस पर अगर दृष्टि डालोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये कार्ड ना एक तरीके से साइन है बहुत बड़ा, कि आपको मतलब साइन है और आपको बता रहा है इस चीज़ को कि भाई अगर तुम्हें याद आ रही है, नो कांटेक्ट में भी तुम बराबर याद कर रहे हो, तुम भूल ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें सारा दिन रात हमेशा हर वक्त 24 आवर जैसे माइंड में घर कर गया हो ये सब। अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है, इट मीन्स साइन क्या है कि आप लोग आप दोनों, आपका पर्सन आपको इतना ज़्यादा अत्यधिक मैनिफेस्ट कर रहा है, उस मैनिफेस्टेशन की वजह से आप लोगों के बीच में एक कनेक्टिविटी जुड़ रही है, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि आप किसी को मैसेज करते हो, फ़ोन पर कॉल करते हो, तो कनेक्टिविटी जुड़ जाती है ना, तो वो चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। तो इस वक्त ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। तो अगर कनेक्शन स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको उनकी याद आ रही होगी। अभी देखो हार्ट चक्र है यहाँ पर, ठीक है, हार्ट चक्र का कार्ड आया हुआ है। ये भी एक रीज़न हो सकता है नो कांटेक्ट का, बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपका, क्योंकि अगर आपका हार्ट चक्र हील नहीं है, मतलब अगर आपकी एनर्जीज हील नहीं है आपकी, तो हार्ट चक्र आपका अनबैलेंस हो गया होगा। और हार्ट चक्र नीड है उसको बैलेंस की, ठीक है ना, हार्ट चक्र को नीड है बैलेंस की। अब ये कार्ड आया हुआ है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का बड़ा संकेत है कि भाई आपका पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन एनर्जीज जो है वो रुकी हुई है, ठीक है। तो ये एक बड़ा साइन है, एक बिग साइन है, ये एक बिग साइन है ये। तो हम समझ सकते हैं कि हाँ भले ही नो कांटेक्ट है, लेकिन हाँ मजबूर है, कुछ तो है ऐसा जिससे मजबूरी है। बट ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। अच्छा मैं कुछ क्लू देती हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके दोनों के बीच में। एक तो ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत दिख रही है, अब पता नहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कितने लोगों की एनर्जीज है, क्योंकि ना बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे होंगे इस रीडिंग को। बट हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग पता है कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? जो चीज़ें आपने नहीं कही या जो चीज़ आपने नहीं करी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप ये समझ लीजिए। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी ना कई बार ही निगेटिव एनर्जीज की वजह से ही होती हैं, जो कि ना बेवजह की गलत फहमियाँ हो जाना रिश्ते में, वो क्लियर ही नहीं हो रही हैं। वो गलत फहमियाँ भी ऐसी कि क्लियर ही नहीं हो रही हैं, ठीक है। एज डिफरेंस आपका दोनों के बीच में, कोई एज गैप, या तो आप ज़्यादातर आप ही बड़े दिख रहे हो मुझे। अब हो सकता है कि कुछ लोगों में आपकी एज कम हो, उनकी ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे आप दिख रहे हो बड़े, ठीक है। सेकंड चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू तो जुड़े हुए हो, कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब वर्किंग प्लेस में मिले थे तब तो वो टाइम अलग था, जब मिले थे बहुत ही क्लोज हो गए थे आप। एक टाइम ऐसा था कि आप इतने क्लोज हो गए थे कि मतलब आप कहते हैं ना कि आप मतलब बिना किसी से एक दूसरे को बात किए बिना रह नहीं पाते थे, वो चीज़ दिख रही है।
तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही थी, लेकिन अब मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर इस डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया जो मुझे दिखाई दिया है। अगर आप वर्किंग प्लेस आपका सेम है या कोई कामकाज के सिलसिले में आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपके दोनों के बीच में अभी फिर दोबारा से कांटेक्ट होगा, ठीक है। मतलब आप ये मत सोचना कि अब आपके बीच कोई कांटेक्ट नहीं होगा, कांटेक्ट होगा। और एक चीज़ और भी दिख रही, इन पर्सन की मुझे या तो कहीं मैरिज फिक्स हो गई है या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, या तो मैरिज वगैरह फिक्स हो गई है, कोई एंगेजमेंट या फैमिली की तरफ से, या फिर आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों में से कोई सिंगल नहीं हो सकता, सिंगल हो सकते हो, लेकिन सिंगल तो हो सकते हो, लेकिन मतलब क्या चीज़ मुझे दिख रही है मैं उस चीज़ को बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो दोनों में से एक जन आप मैरिड हो सकते हो, और हो सकता है कि आप दोनों ही अलग अलग जगह पर मैरिड हो, मतलब ये किसी अलग जगह पर, आप किसी अलग जगह पर। सेम जेंडर एनर्जीज यहाँ दिख रही है, तो सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। जो एनर्जी दिख रही है, ब्लॉक किया हुआ है क्या आपके पर्सन ने आपको? सडन दिखा है मुझे ये कार्ड, सडन ब्लॉक किया है, तो खुद परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन। मैं आपको बता देती हूँ, ब्लॉक किया है ना, क्योंकि ब्लॉक का कार्ड क्यों आया है? ब्लॉक का कार्ड पता है क्या बोल रहा है? ये ब्लॉक का कार्ड, ये ब्लॉक का कार्ड ये बोल रहा है, जैसे कि मुझे ना जो वाइब्रेशन मिल रही है कि सौम्या मैम मैं तो बहुत परेशान हो गया ब्लॉक करके। मतलब होता है ना कभी कभी समटाइम्स गुस्से की वजह से या किसी की बात की वजह से या किसी नाराज़गी की वजह से ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन अब ब्लॉक कर दिया है तो अब अनब्लॉक चाहे तो 1 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट जा रहा है, ईगो जा रहा है, ईगो आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सिचुएशन हो रही है, लेकिन चिंता मत करिए, अनब्लॉक भी करेंगे ही आपको, खुद करेंगे ही आपको अनब्लॉक, ठीक है ना। क्योंकि एनर्जीज मुड़ी हुई दिख रही, मतलब होता है जैसे बंधी हुई एनर्जीज बांध देते हैं कोई, है ना। तो बंधी हुई एनर्जीज है और ये अनब्लॉक करेंगे आपको। लेकिन एक चीज़ मैं आपके यहाँ पर ना देख रही हूँ, किसी में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। मुझे कहीं कहीं क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अचानक से अपना उस थर्ड पार्टी की तरफ हो गए, जिस थर्ड पर्सन के बारे में कल तक ये आपसे बात भी नहीं करते थे। मतलब थर्ड पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब झगड़े चलते थे इनके घर में, या थर्ड पार्टी को लेकर ये सीरियस नहीं थे। बट अब मुझे कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अब थर्ड पर्सन का ही साइड लेने लगे हैं और थर्ड पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगे हैं। ये एनर्जीज मुझे कहीं कहीं दिख रही है। अब किसकी एनर्जीज है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना बोलूँगी कि कहीं कहीं इतनी प्यार भरी एनर्जीज देखने के बाद भी मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि जैसे आपका जो पर्सन है ना, वो पर्सन बदला है तो बदला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बदला है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं की है। अब देखिए एनर्जीज मैंने आज 2 टाइप की एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं। आप कौन सी वाली एनर्जीज में हो ये आपको देखना है, लेकिन हाँ जो सेकंड एनर्जीज मेरे पास आई है जब मैंने ब्लॉक से कार्ड को देखा है, उसमें मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा है इस पर्सन के देखकर कि जैसे ये पर्सन मतलब आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन है ही नहीं जिससे आपने प्यार किया था, या जिसके साथ आपने शादी की थी, या जिस पर्सन के साथ आपका एक रिश्ता जुड़ा था। बल्कि मतलब जिस तरीके की एनर्जीज आई हुई है ना, उसमें ये पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन इस पर्सन में आ गया, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये अभी जस्ट नाउ एंजल ने एक साइन दिया है, और किसकी है प्लीज़ आप बताना। बल्कि मैं आपको यही बोलूँगी कि इस पर्सन का माइंड दिमाग ना आपसे बिल्कुल घूम गया है। जैसे कि मतलब कई बार आपको महसूस होता होगा कि क्या ऐसा हो गया जो इसने आपको ब्लॉक कर दिया या आपसे बात करना बंद कर दी, शादी आपसे की उसके बाद भी मतलब रिश्ता तोड़ दिया। मैरिड आपकी मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिड हो चुकी है, बट वो मैरिड भी इन्होंने नहीं मानी। आप चाहे सेम जेंडर के हों, चाहे आपका मेल फीमेल हो, लेकिन मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि एक अच्छा रिश्ता आपके साथ होने के बाद इस पर्सन ने अचानक से आपके साथ ऐसे रिश्ता तोड़ दिया जैसे कि इनके साथ आप पहले कभी रिश्ते में थे ही नहीं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो वो मतलब वो जो एनर्जीज मतलब दिख रही है कार्ड में,
वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, कोई रुकावटें हो सकती हैं, ठीक है, कोई तंत्र मंत्र की विद्या हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस तरह की एनर्जीज हुई जिससे आपका रिश्ता खत्म हो गया या फिर आपका रिश्ता टूट गया, ब्रेक हो गया। तो उसमें भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने नंबर बदल लिया हो या नंबर चेंज कर दिया हो या ब्लॉक कर दिया हो। तो किस एनर्जीज में आप आ रहे हो प्लीज़ बताना। पहले वाली एनर्जीज बहुत अच्छी आई है और ये पर्सन, जिसके भी पर्सन है, अगर आपने पूरी रीडिंग देखी है प्लीज़ रीडिंग को ना पूरा देखा करिए। मैं आपको बोलना चाहूँगी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेगा और इस पर्सन के दिल में ना सिर्फ और सिर्फ आप हो। और ये ना बहुत मतलब इनका कनेक्शन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिवाइन कनेक्शन में। बट वहीं पर ये पर्सन, मैं आपको बोलूँगी कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। और आज मतलब ये पर्सन, मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, आपको ब्लॉक किया है या आपके साथ इन्होंने धोखा किया है या आपके साथ अपने रिश्ते को अचानक से तोड़ा है, तो आज कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी बहुत इश्यूज़ है, ठीक है ना। इनकी लाइफ में भी बहुत इश्यूज़ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये पर्सन को गिल्ट भी है क्योंकि इसने जिस थर्ड पर्सन के लिए कल आपको ये बोला था कि उस थर्ड पर्सन के साथ इसका रिश्ता ठीक नहीं है और बहुत प्रेशर में है, ये सब वो सब, आज ये उसी पर्सन की तरफ है और उसी पर्सन से कनेक्ट है और आज सेम वैसा ही बिहेवियर ही आपके साथ कर रहा है कि आपके साथ बात नहीं कर रही है, बोल नहीं रहे हैं और आपको बिल्कुल जैसे कि मतलब आपको भूल गए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो प्लीज़ कौन सी एनर्जीज में है, आज डबल मेरे को एनर्जीज दिख रही है और शायद जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो इस तरह की एनर्जीज आती हैं। बट आपके साथ कौन सी मैच कर रही है, ब्लॉक वाली या फिर ये लव की कार्ड वाली, प्लीज़ बताना। मैं इस ब्लॉक एनर्जीज के लिए 1-2 कार्ड और लेना चाहती हूँ लेकिन उससे पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ। वो कॉमन राशियाँ बताऊँगी मैं दोनों की मिलाकर। सबसे पहले मेष है, मीन है, वृश्चिक है, लिब्रा है और कैंसर है, जेमिनी टॉरस है, स्कॉर्पियो पाइसेस है, ठीक है ना। एंजल साइन की बात अगर की जाए तो एंजल साइन 1 नंबर का है। तो मैं आपको बोल रही हूँ 1 सा नंबर है तो इमोशनल भी है और कहीं ना कहीं ये जो लव पर्सन है ये वापस लौटना चाहते हैं। और 9 नंबर है, ठीक है। तो ये 2 नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। रही बात इन ब्लॉक एनर्जीज की पर्सन की जिन्होंने मतलब कहीं ना कहीं आज आपके साथ रिलेशनशिप होने के बाद भी किसी थर्ड पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में है या फिर अचानक से छोड़कर आपको चले गए, अचानक से ब्लॉक कर दिया। तो मैं देख लेती हूँ इनके लिए क्या कार्ड निकलता है। वैसे तो मैं देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में खुश नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कर्मा फेस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये खुद बहुत सैड हो रहे हैं। मैं एक कार्ड इनके लिए ले लेती हूँ और देखती हूँ क्या ये लौट कर आएंगे, ये पर्सन क्या लौट कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन तो डेफिनेटली आ रहे हैं। आप बस आपकी लाइफ में ये पर्सन ज़रूर लौटेंगे, ये मैं पूरी तरीके से आपको बोल रही हूँ। इन पर्सन की देखती हूँ क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, क्या ये वादा निभाएंगे, क्या इन्हें गिल्ट है, पछतावा है, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं सिर्फ एक कार्ड में लेने वाली हूँ और देखूंगी क्या ये पर्सन लौट कर आएंगे। कांटेक्ट कर सकते हो आप, अगर आपकी लाइफ में इस तरह की एनर्जीज हैं, ऊर्जा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ओहो, ड्रीम्स में देख रहे हैं ये पर्सन तो आपको, कब से ब्लॉक किया है ने, कब से नो कांटेक्ट है। ये लीजिए, पहली चीज तो यहाँ पर यही आ गई। मतलब आप ये समझ रहे हो ना इस कार्ड का मतलब, इस कार्ड का मतलब साफ तौर पर ये है कि हाँ भाई इस इंसान को समझ आ रहा है कि गलतियां करके बैठा हुआ इंसान है, इसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि ना वो जो प्यार आपने इनको दिया था ना, वो जो सपोर्ट, वो अब नहीं मिलने वाला है इनको किसी से। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है गाइज ऐसा जो ये ड्रीम्स में देख रहे हैं आपको। भाई सारा दिन याद करते हैं, ड्रीम्स में देखेंगे कैसे नहीं, ड्रीम्स में तो देखेंगे ही भाई। तो ये सिचुएशन है। ओहो, तो यहाँ पर लौटेंगे डेफिनेटली, बल्कि उनको तो सोते जागते आपके ड्रीम्स आ रहे हैं। मतलब देखिए, ड्रीम्स का कार्ड है, साफ तौर पर सपने में तो देखते ही हैं, बल्कि इनको मतलब एक होता है ना कि खुली आंखों से ड्रीम्स देखना,
खुली आंखों से, तो वो चीज देख रहे हैं। इनको खुद लगता है कि इन्होंने आपका विश्वास खो दिया है, आपका विश्वास तोड़ दिया, तो अब इन्हें आप माफ करोगे कि नहीं, इन्हें खुद ऐसा फील होता है। तो समटाइम्स होता है गाइस ऐसा, जब हम किसी अच्छे इंसान का दिल दुखाते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि भाई हम उसकी माफी के लायक तो नहीं है, बट क्या वो मुझे माफ करेगा, तो वो चीज दिख रही है। खैर, आपके पर्सन की तरफ से मुझे मैसेज मिल चुका है और ये पर्सन बहुत पछतावे में है और इनका ना लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हैं, खुश नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एनर्जीज में। और एक लास्ट कार्ड यहाँ पर आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर दिख रहा है। स्ट्रेस में है बट सेलिब्रेशन, मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई ये जो छोड़कर गए थे, तोड़कर गए थे रिश्ता, वो अचानक से वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये चीज़ याद दिख रही है। सो माय डियर व्यूवर्स गाइज, अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 400 रुपीज़ में से रीडिंग स्टार्ट है और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आप ले सकते हैं। 9540119650 पर मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें।